बुरहानपुर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का शहर, लेकिन क्या आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी शहर की एक अनोखी विरासत छिपी है। यह कहानी है भुसकोटे सरकार की, जिन्होंने 150 साल पहले बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी संपत्ति तक दान कर दी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बुरहानपुर के महाजना पेट में, जहाँ भुसकोटे सरकार द्वारा सन 1861 में स्थापित किया गया यह ऐतिहासिक स्कूल आज भी ज्ञान की ज्योति जला रहा है। भुसकोटे सरकार पेशवा काल के प्रभावशाली जमींदार थे, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री देवी फुले से प्रेरणा लेकर 18वीं सदी में शिक्षा का यह अभियान शुरू किया था। आपको बता दें, उन्होंने अपने घोड़ों के अस्तबल को बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया था और वही अस्तबल आज मराठी हिंदी प्राथमिक शाला महाजनापेट के रूप में जाना जाता है। इस स्कूल में 10 कमरे हैं। दीवारें मोटी और पुरानी शैली की हैं, जो करीब 150 साल पुरानी इमारत का प्रमाण है। भुसकोटे सरकार का योगदान आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। यह ऐतिहासिक विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बुरहानपुर की विरासत का प्रतीक है। इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन अत्यावश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस प्रेरणादायी इतिहास से जुड़ी रहें। 150 वर्षों से ज्ञान की लौ जलाने वाला यह विद्यालय आज संरक्षण की प्रतीक्षा में है। भुसकोटे सरकार की इस अनमोल धरोहर को सुरक्षित रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। इस शाला में अध्यापन कराने वाले शिक्षक श्री चंद्रकांत पाठक, जिन्होंने 1970 में यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया है, वर्तमान में उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। इसलिए उन्होंने हमें लिख कर इस शाला के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मैं इसी शाला में पढ़ा हूँ और इसी शाला में मैंने विद्यार्थियों को भी पढ़ाया है। मेरे दादाजी द्वारा बताया गया था कि यह शाला 1861 में भुसकोटे सरकार द्वारा बनाई गई है। पहले यहाँ घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, फिर अस्तबल को तुड़वाकर यहाँ पर भुसकोटे सरकार द्वारा शाला का निर्माण कराया गया। तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर छात्र छात्राएं दोनों एक साथ में ही अध्ययन करते थे। आज भी यह शाला शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। तक 4 साल तक के लिए आया था। अच्छा। उसके बाद में लालबाग मराठी नंबर 2 में मास्टर था। अच्छा। वहाँ से फिर यहाँ पर आया कि बहुत पुरानी स्कूल है। और पहले हेडमास्टर थे साहेबराव राजाराम आगे, मुरलीधर मेट ठाकरे, रत्नाकर सकळकर और मैं स्वयं चंद्रशेखरराव पाठक। फिर बरड़िया ने फिर कमरे कम पड़ने लगे, तो 2 कमरे नगर पालिका ने 2 कमरे बांध के दिए बाजू के। फिर और बरड़िया ने वो बाउंड्री वॉल बांध के दी। भोटलाल बरड़िया उसने बाजू की बाउंड्री वॉल है वो बांध के दी। इधर से सड़क से जीन में से बैलगाड़ी आती थी, जाती थी, ट्रक आते थे। तो उस बरड़िया ने बोला कि बादशाह बोले ये तुम फाटक बंद कर दो। क्या करते बोले बच्चे कभी ले एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इसलिए पिछले भाग को खोला, दीवार का खोद के वहाँ जिला बनाया और जिला बना के वो आ गया। अच्छा। मैंने सब 61 से 64 तक मतलब यही पढ़ा हमने, 4वीं तक। अच्छा। और उस टाइम पे वाघे गुरु जी करके थे हमारे प्रिंसिपल। अच्छा। और एक शकुंतला बाई करके थी, इंदिरा बाई करके थी, अच्छा। जिन्होंने हमको पढ़ाया है। शाही वाले गुरु जी थे लालबाग के। चंद्रकांत ये जो पाठक है, हाँ। वो भी टीचर थे उस टाइम पे। और ये भुसकोटे सरकार ने इसको दान दिया हुआ है। वो सन कब दिया है ये तो मेरे को याद नहीं, लेकिन मैं 61 से यहीं पढ़ा हूँ। क्या शुभ नाम जी आपका? मेरा अरुण बालकृष्ण साकलकर। चलिए। हाँ सर, ये स्कूल की स्थापना जो है 1861 में हुई है। ये भवन काफ़ी पुराना है, लगभग 150 साल पुराना है और ये सरदार भुसकोटे के द्वारा दान दिए गए हैं, जैसे हमको हमारे पूर्व प्रधान पाठकों ने बताया।
मेरे पास में विगत 3 वर्षों से चार्ज है। इस शाला के भवन के बारे में कुछ भी पुराने अभिलेख हमारे पास है नहीं। सिर्फ ये भवन जो है यहाँ पर बुस्कुटे सरकार के जो घोड़े वगैरह बांधने का अस्तबल था और ये उन्होंने दान दिया है, बस ये हमको पता है। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? राजेश लिंग। क्या स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम हल्लापेट मराठी ऑब्लिक हिंदी प्राथमिक शाला।